गुड इवनिंग क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2। अगर आप नए हैं तो जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख लें, और साथ ही जो भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 12.1 के और 12.2 के जो भी क्वेश्चंस हो गए मैं आपको पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अब लोग इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 4 से आपके साथ डिस्कस करूँगा। 4, 5 हो सकता है, अगर टाइम रहा तो 6 क्वेश्चंस को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। आपको दिया जा रहा है कि दो चीज़ें हैं, एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है, दोनों का आधार एक ही है। और यदि त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 हों और समांतर चतुर्भुज 28 के आधार पर स्थित है तो उसकी संगत ऊंचाई याद कीजिए। त्रिभुज की भुजाएं आपको दी गई हैं 26, 28 और 30। चित्र देखेंगे सभी लोग। पहले ये मान लो 26, 28 और 30 वाला एक त्रिभुज है जिसका आधार 28 है, ये 26 है और ये 26, 28 और ये 30। 28 आधार पर समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ इसी पर हम एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया एक समांतर चतुर्भुज। आपको ये बताना है कि इस समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई क्या होगी। इसको हमने मान लिया h है। नाम दे देंगे इसका, इस त्रिभुज का ए बी सी, तो इसका नाम हो जाएगा डी ई। समांतर चतुर्भुज का नाम हो गया बी सी डी ई और त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी। इसका नाम, इस पॉइंट का नाम हमने मान लो रख दिया ए है, एफ रख दिया। अब हमको ये बताना है कि जो ऊंचाई ये एच है इसका मान क्या होगा। देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यूरोन के सूत्र से निकालेंगे। समझ में आ रहा ना सभी लोगों को। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है निकालेंगे, उसको समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर रख देंगे और जो ऊंचाई होगी उसको हम निकाल देंगे। तो देखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, यहाँ से देखेंगे ए बराबर 28, बी बराबर 30 और सी बराबर 26। तो एस का मान हम निकालेंगे। सबसे पहले 28 + 30 + 26 बटे में 2 होगा। जोड़ेंगे तो आ जाएगा 84। 8 6 14, 3 2 5 2 7 और 1 8, तो ये आ जाएगा 42। तो उसे भाग लगा देंगे। s माइनस ए निकालेंगे, s माइनस बी और s माइनस सी। 42 में से 28 को घटाएंगे, 42 में से ही हम 30 को घटाएंगे और 42 में से ही हम 26 को घटाएंगे। देखेंगे 42 में से 28 को घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ बचेंगे 3 में से हो गया 1 14। 42 में से 30 को घटाएंगे तो 12 और 42 में से 26 को घटाएंगे तो 12 में 6 गया 6, यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 1 16। अब देखेंगे हम क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। इसको देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा 6। 14 को हम 7 गुणा 2 लिख सकते हैं, 12 को 6 गुणा 2 और 16 को 4 गुणा 4। इस तरीके से जोड़े बनाया करो ताकि कम से कम गुणनखंड किए जाएं। क्योंकि हमने देखा 12 है, 6 गुणा 2 हो जाएगा, क्योंकि 42 में 7 गुणा 6 मिल रहा, मतलब 6 का जोड़ा कहीं ना कहीं बनेगा, वर्गमूल है। तो उस तरीके से जोड़े बनाते हैं कि जोड़े मिल जाए। देखो ये 7 का पूरा जोड़ा हो गया, ये 6 का हो गया, 2 का हो गया, इधर 4 का हो गया, तो आंसर आएगा 7 6 2 और 4। 7 6 42 दूनी 84 गुणा 4, 4 चौको 16 हासिल 1 4 2 32 और 1 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है
वो बराबर है बेटा समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो ये देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास 336 है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। आधार 28 है, समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई h है और ये 336 के बराबर होगा। यहाँ से h का मान निकालेंगे तो 336/28 हो जाएगा। तो 7 से भाग लगाएंगे, 7 चौको 28, 7 चौको 28, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 7 चौको 28 है और 4 से भाग लगाएंगे तो 12 h बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या आई? 12 सेंटीमीटर। सभी लोग नोट करेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। कोई सम चतुर्भुज के आकार का एक खेत है, उसमें गाय जो 18 गाय हैं घास चुग रही हैं, ये समझ लो, घास चल रही है, ये समझ लो, ठीक है। और वो कह रहे हैं यदि एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर हो, और सम चतुर्भुज है जो उसकी भुजा कितनी है? 30 मीटर है, और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। जो विकर्ण है वो 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? कोई सम चतुर्भुज के आकार का है एक खेत, उसमें 18 गाय चल रही हैं। कितनी है? 18। आपको ये बताना है कि एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, जबकि जो प्रत्येक भुजा है वो 30 मीटर है। मान लिया, ये हमने मान लिया ये सम चतुर्भुज है और इसका ये विकर्ण है, ये मान लो इसका नाम ABCD है और इसकी प्रत्येक भुजा 30 है और जो है विकर्ण है वो 48 मीटर है। इस तरीके से होगा। विकर्ण आपको 48 दिया गया और भुजा प्रत्येक कितनी दी गई है? 30। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल का योग होगा, वो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा और उसमें हम 18 का भाग लगाएंगे तो प्रत्येक गाय के लिए जितना क्षेत्रफल होगा वो निकल आएगा। देखो त्रिभुज ABD से A बराबर बेटा 30, B बराबर 30 और C बराबर 48। तो S बराबर आएगा 48 + 30 + 30 बटे 2। ये हो जाएगा 108 बटे 2 और भाग लगा देंगे तो 54। S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। S का मान है 54 माइनस 48, 6 बचेगा। ये देखो 54 माइनस 30 हो जाएगा तो 24 बचेगा और ये 54 माइनस 30 हो जाएगा तो भी 24 बचेगा। तो क्षेत्रफल बराबर देखेंगे बेटा तो हो जाएगा √S, S का मान है 54 गुणा S माइनस A 6 है, S माइनस B C 24 है, S माइनस C भी 24 है। देखना ये 24 का तो जोड़ा बनना है, इसको नहीं छुएंगे। देखो 54 को हम 9 गुणा 6 लिख सकते हैं, ये 6 का भी जोड़ा बन जाएगा। 24 का तो बन ही रहा है। अब इस 9 का वर्गमूल 3, 6 का जोड़ा बनना है, 24 का बनना है, गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 गुणा 24, 18 चौको 72 हासिल 7, 18 दूनी 36, 7 43, 432 मीटर स्क्वायर। ये जो है क्षेत्रफल आया सब कुल। कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल आया वो आया 432 मीटर स्क्वायर। हमको ये बताना है कि ये 18 गाय इसमें जो चलेगी उस प्रत्येक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो एक गाय के लिए देखो, एक गाय के लिए क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा बेटा, जो क्षेत्रफल यही तो है 18 गुणा 24,
इसमें भाग लगा दो बेटा 18 का, 24 मीटर क्यूब। एक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा? 24 मीटर स्क्वायर। नोट कर देंगे सभी लोग। त्रिभुज का क्षेत्रफल आया 432 मीटर स्क्वायर। अब हम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बेटा, देखो जो त्रिभुज की भुजाएं इसकी हैं ऊपर वाले की, वही तो नीचे वाले की हैं, तो 2 का गुणा कर दें बस 432 में। ये हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो एक गाय को कितना क्षेत्रफल मिलेगा? एक गाय के लिए क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 432 गुणा 2, और इसमें 18 का भाग लग जाएगा क्योंकि 18 गाय को चराया जा रहा है इसमें। तो भाग लगाएंगे तो 24 बार भाग जाएगा, 24 गुणा 2 48 आ जाएगा। नोट करेंगे सभी लोग। देखिए क्वेश्चन 6 क्या है। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया जाता है। देखो चित्र सभी के NCERT की बुक में दिया गया है। तो छाते बनाई जा रही है, छाता बनाया जा रहा है, वो उसमें 10 त्रिभुज के टुकड़े हैं और 2 रंगों में। तो एक रंग के टुकड़ों की संख्या क्या होगी? एक रंग के टुकड़े बराबर वो कितने होंगे बेटा? 5 होंगे। कितने होंगे? 5। भाई 2 रंग के टुकड़े 10 हैं, तो एक रंग के कितने टुकड़े होंगे? 5 होंगे। आगे क्या कह रहा है? प्रत्येक टुकड़े की माप 20, 50 और 50 है। छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा? और प्रत्येक टुकड़े की माप क्या है? 20, 50 और 50। मान लो ये त्रिभुज है, एक ये 50 है, ये 20 है और ये 20, इस तरीके से है। तो देखेंगे त्रिभुज की विमाएं बराबर, त्रिभुज की विमाएं बराबर वो दी गई है। A बराबर 50, B बराबर 20 और C बराबर भी 20। इसी प्रकार से दी गई है। एक बार और देखेंगे, 2 बार 50 है बेटा, तो यहाँ 20 लिख दो, ये दोनों 50 कर दो। ठीक है। अब देखेंगे 2 50 हैं और एक 20 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और 5 का गुणा कर देना बस, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक रंग के टुकड़ों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। देखेंगे S बराबर क्या होगा? 50 + 20 + 50 बटे 2, ये 120 हो जाएगा, बटे में 2 तो आ जाएगा 60। S माइनस A निकालेंगे तो 60 - 50 बराबर 10, और S माइनस B निकालेंगे तो 60 - 20 बराबर 40, और S माइनस C निकालेंगे तो 60 - 50 10। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा √S, S का मान 60 है, S माइनस A 10 है, S माइनस B 40 है और S माइनस C 10 है। क्या आया हमारे पास? 60 10 40 10। देखेंगे, ये देखो 10 का तो जोड़ा बन ही रहा, 60 को क्या लिखेंगे? चलो देख लो, 20 गुणा 3 लिख सकते हैं, और ये 10, 40 को 20 गुणा 2 और ये 10, तो 20 का जोड़ा बन गया, 10 का जोड़ा बन गया, तो 20 दाई 200 तो बाहर आ गया, अंडर रूट में 6 रह गया, तो 200 √ 6 आ गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको कितने त्रिभुज का निकालना है? 5 का, तो 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल, 5 टुकड़ों का क्षेत्रफल निकालना है तो 5 का गुणा कर देंगे, 5 गुणा 200 √ 6, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000 √ 6 मीटर है या सेंटीमीटर? सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लेंगे सभी लोग।